नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के बारे में, जहां पर जो पहला प्रश्न है उसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, देवघात समीकरण दिए गए हैं, उनको अपन गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 है, उसके पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पॉइंट है अक्ष स्क्वायर माइनस 3 अक्ष माइनस 10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो आपके अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया है, जिस पे इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट उसमें करवाए गए हैं। वहाँ पर भी आप ये समझ चुके होंगे, जिसने भी देखा है कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार द्विघात समीकरणों को सरल किया जाता है। तो गुणनखंड विधि का तरीका ये है कि पहला पद है उसको एक बार आप लिख दीजिए, और ये जो तीसरा पद है इसको भी लिख दीजिए, और बीच में थोड़ा सा अपने को गैप देना है, बराबर में 0 तो चलता रहेगा। यहाँ क्या लिखना है वो बात हमें समझनी है। तो इस संख्या को, यहाँ जो संख्या आ रही है, जैसे अक्ष स्क्वायर की गुणा में 1 आ रहा है, तो 1 को अपन पहले -10 से गुणा कर देंगे, तो -10 को 1 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा। अब माइनस को तो हम सेट कर लेंगे, अब हमें ये समझना है कौन कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 10 आता है। तो आपको पता है कि 1 को 10 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, और 2 को यदि 5 से गुणा करते हैं तो भी 10 आता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आता है, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 गुणा 5 लिख चुके हैं, तो 2 गुणा 5 और 5 गुणा 2 तो एक ही बात है। 1 गुणा 10 यदि आपने लिख दिया तो 10 गुणा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के एक बार जोड़ के चेक करो, 1 और 10 हो गया 11, वो अपने को यहाँ बीच में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 10 में से 1 घटाएंगे 9, घटाने पर भी 9 आ रहा है, वो भी अपने को यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों संख्याओं को न तो जोड़ने पर और न ही घटाने पर अपने को ये 3 मिला। इसका मतलब ये जो है काम नहीं आएगा। और अब हम 2 और 5 की बात करेंगे। 5 और 2 को जोड़ के चेक करो कितना आता है, 7 तो नहीं मिला, लेकिन 5 में से यदि 2 को घटाते हैं तो 3 आता है, वो अपने को बीच में मिल गया है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 को घटाने पर कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। आपको पता है कि यहाँ चर अक्ष आ रहा है, तो सबके साथ में अक्ष लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ जब माइनस हो तो विशेष ध्यान रखना है, यहाँ प्लस होता है तब तो कुछ भी नहीं करना, जो आपने यहाँ लिखा है उसी को यूज में लेना है। लेकिन यदि यहाँ माइनस है तो आपको प्रत्येक पद का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। इन दोनों चीज़ों को अपने को यहाँ लिखना है। माइनस का ये जो 3 अक्ष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वैसा ही यहाँ पर आपके बीच वाला पद है। इसका मतलब -3 अक्ष की जगह अपन ऐसा लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप लोग इस प्रकार से स्टार्ट में अभ्यास करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन पहले सीखने के लिए अपने को ऐसा करना चाहिए ताकि हम गलत नहीं करें। अब देखिए, यहाँ से हम लेंगे कुछ कॉमन, यहाँ से कॉमन आएगा अक्ष, तो ये आ गया अक्ष -5, और यहाँ आपने को कोई कॉमन लेने में टाइम खराब नहीं करना है, इस ब्रैकेट को ऐसा कैसा लिख दो। अब देखो, इस अक्ष को मैं कितने से गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा, इसका मतलब 2 से, क्योंकि अक्ष को यदि इस 2 से गुणा कर दें तो 2 अक्ष बन सकता है, बस अपने आप ही कॉमन आ गया। और यदि आप कॉमन चेक करोगे तो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना, बराबर 0। इसके बाद दोनों जो ब्रैकेट हैं वो एक बार फिर कॉमन आ जाएंगे, कहने का मतलब एक बार ही लिखेंगे। और ये जो बाकी संख्याएं बच गई, यहाँ अक्ष बचा हुआ, यहाँ प्लस का 2, ये दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। अब ये जो 2 ब्रैकेट हमें प्राप्त हुए इनको बोलते हैं अपन गुणनखंड, फैक्टर्स। तो इन दोनों गुणनखंड के बराबर में हम 0 लिखेंगे, और यहाँ से अक्ष का मान आपको मिलेगा कितना, 5। ये अक्ष की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार दूसरा जो गुणनखंड है आपका
उसमें x प्लस 2 है, उसके बराबर भी 0 लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और यही आपके रिजल्ट है। x का मान 5 और -2, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो गुणनखंड विधि से यदि किसी द्विघात समीकरण को हम हल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। केवल एक ही शर्त है कि यहाँ पर उसके गुणनखंड है वो सेट होने चाहिए। कुछ प्रश्नों के गुणनखंड सेट नहीं होते हैं तो वो प्रश्न गुणनखंड विधि से हल होंगे भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा, सभी प्रश्न गुणनखंड विधि से हल नहीं होते हैं। जो प्रश्न गुणनखंड विधि से हल होते हैं उनके लिए ऐसा कार्य करने पर कोई न कोई अपने को एक जोड़ा जरूर मिलेगा। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में किस प्रकार समीकरण आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 में आपका समीकरण है 2x² प्लस x -6 बराबर 0। हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। पहले पद को तो ऐसा कैसा लिखेंगे, ये जो तीसरा पद है इसको भी लिख देंगे और यहाँ पर ये जो प्लॉट आपको खाली दिखाई दे रहा है वो प्लॉट खाली ही रखना है, यहाँ पर कोई भी कब्जा करने वाला नहीं है। अब करना क्या है कि ये जो -6 यहाँ दिखाई दे रहा है उसको इस 2 से गुणा करके आप रफ में अलग से लिख लीजिए कि -6 को 2 से गुणा करेंगे -12 बनेगा। और अब हम ये समझेंगे कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 12 आता है। तो एक तो देखो, एक को जब हम 12 से गुणा करेंगे तब तो 12 आएगा ही आएगा, और यदि 2 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा, 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा। अब आगे जब आप सोचोगे कि 4 को 3 से, तो 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 एक ही बात है। फिर आप सोचोगे कि 6 गुणा 2, तो ये तो हमने लिख दिया। फिर बोलोगे 12 के पहाड़े में आता है, तो यही होगा 1 गुणा 12, 12 गुणा 1, 2 गुणा 6, 6 गुणा 2, ये सब बातें एक ही है। इन दोनों को फटाफट जोड़ के चेक करो, 13 अपने को बीच में यहाँ नहीं मिला। 12 में से 1 घटाओ 11 है, तो ये भी नहीं मिला, इसका मतलब ये तो काम आएगा नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आता है, वो अपने को बीच में नहीं मिला। 6 में से 2 घटाएंगे 4 है, वो भी बीच में नहीं मिला, इसका मतलब ये जोड़ा भी काम में नहीं आएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 अपने को यहाँ नहीं मिला, लेकिन 4 में से जब 3 घटाते हैं तो 1 आता है, और वो 1 इस अक्ष के गुणा में है, इस अक्ष का गुणांक 1 है। इसका मतलब 4 में से 3 जब अपन घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अक्ष है तो सब के साथ में अक्ष लगा देंगे, और इस एक अक्ष को आपको अक्ष ही समझना है। ध्यान देना, यहाँ पर चिन्ह प्लस का आ रहा है, इसलिए अपने को यहाँ किसी भी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं करना है। बट यहाँ पर यदि माइनस होता तो इन पदों का हमें चिन्ह जो है वो चेंज करना जरूरी था। अब फिलहाल एक अक्ष जो प्लस का दिखाई दे रहा है उसकी जगह अपन ये लिखेंगे, ये जो 4 अक्ष है वो किसका है, प्लस का। आगे 3 अक्ष है वो माइनस का है। इन दो पदों के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से हम लेंगे कॉमन 2 और 4। ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 2 और 4 दोनों आते हैं, 2 का पहाड़ा, इसका मतलब एक तो 2 कॉमन आएगा, अक्ष स्क्वायर और अक्ष में से अक्ष कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अक्ष बचेगा। और जितना कॉमन लेते हैं उस संख्या का इस संख्या में भाग लगाते हैं, तो 2 का भाग जब 4 में लगाएंगे तो 2 ही आएगा। अक्ष हमने बाहर कॉमन ले लिया, और इसके बाद यहाँ पर कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी ब्रैकेट को ऐसा कैसा लिख दीजिए, ठीक है, सेम लिखना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखना, इस अक्ष के साथ यहाँ कितना आ रहा है गुणा में, जैसे इस अक्ष, यहाँ पर भी अक्ष है, अक्ष तो यहाँ पर भी है, अक्ष दोनों जगह है, तो इस अक्ष के साथ यहाँ कितना आ रहा है वो यहाँ कॉमन आ जाएगा। अब देखो -3 अक्ष, -3 ये रहा, अक्ष ये रहा, हो गया सेट, बराबर में 0 चल ही रहे। ये दोनों जो ब्रैकेट एक जैसे है ये एक बार फिर कॉमन आ जाएंगे। कॉमन का मतलब इसको एक ही बार लिखना है, और 2 अक्ष बच गया, माइनस का 3 बच गया, इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर में 0। फिर पहला जो ये गुणनखंड आ रहा है इसके बराबर 0 लिख दो। यहाँ से अक्ष का मान निकालेंगे तो अक्ष बराबर आ जाएगा -2। ये 2 प्लस का था, इसका हमने इधर पक्षांतरण कर दिया। इसी प्रकार दूसरा जो गुणनखंड है अपना वो है 2x - 3 बराबर 0। तो पहले तो ये जो -3 है इसका इधर पक्षांतरण हो जाएगा, प्लस का 3 बनेगा। यहाँ 2 अक्ष है ही,
x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जो गुणा में है वो बटे में आएगा, यहाँ से ये x की वैल्यू मिल गई और अंत में हम लिख सकते हैं अतः x बराबर -2 और 3/2, 2 वैल्यू आ गई। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 ही गुणनखंड होंगे। द्विघात का मतलब 2 घात। अब 2 यदि घात है किसी समीकरण की तो उसके 2 ही गुणनखंड और 2 ही उसके शून्यक होंगे। अब शून्यक बोल दो चाहे मूल बोल दो चाहे हल बोल दो, बात तो एक ही है। तो उसके 2 रिजल्ट मिलेंगे अपने को। ये आपके 2 रिजल्ट हैं। और इसके बाद पॉइंट नंबर जो 3 है, अब हम उसकी बात करेंगे। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, ये आपका एक समीकरण है। पहले वाला पद ऐसा कैसा नोट करेंगे, इसके बाद यहाँ थोड़ा स्पेस देंगे और ये जो तीसरा पद है इसको ऐसा कैसा नोट करेंगे बराबर 0। यहाँ पर जो संख्या आती है उसको इस संख्या से गुणा करना है। 5√2 को √2 से गुणा करना है। क्या करना था, इस तीसरे पद को यहाँ x स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या आ रही है उससे गुणा करना है। तो 5√2 तो ये है ही, यहाँ पर जो √2 आ रहा है उसको गुणा करेंगे। आपको ये समझना है √2 को √2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 2। इसको इससे गुणा करने पर 2 आएगा और इस 2 को 5 से गुणा कर लो 10। अब कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 10 आता है, एक तो यही मिल गया खुद ही कि 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आता है। एक को 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार इन दोनों को जोड़ के चेक करो कितना आ रहा है, 7। ये लो 7 मिल गए बीच में। अब बाकी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ऐसे बताएंगे 5 + 2 बराबर 7। 7 के साथ यहाँ x है तो अपन यहाँ सब जगह x लगाएंगे। चिन्ह कैसा है, प्लस का। प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं करना है, जैसा वैसा ही नोट कर दो। यहाँ पर यार है 5x प्लस 2x। फिर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 पदों के जोड़े बना लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये √2 है तो √2 के जैसा तो यहाँ पर है नहीं, तो ये तो कॉमन आएगा नहीं। x स्क्वायर और x में से केवल x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √2 बचेगा और x स्क्वायर में x बाहर आ गया तो x बचेगा प्लस। यहाँ देखना कि x तो हमने कॉमन ले लिया, ये लिखा हुआ है, तो केवल कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। इसके बाद देखिए यहाँ जितना आ रहा है वही लिखना है, √2x + 5, ब्रैकेट सेम होते हैं। अब पता करो इस √2 को किस से गुणा करूं। देखो x यहाँ पर, x यहाँ पर, ये सेम है। इस √2 को कितने से गुणा करने पर ये 2 आ सकता है। अभी तो बताया है कि √2 और √2 आपस में गुणा होते हैं तो 2 बन जाता है। तो इस √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 बनेगा। ये लो कॉमन आ गया, बराबर 0 है ही। ये जो दोनों ब्रैकेट है इसको एक बार लिख दो, ये कॉमन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ x बचा हुआ है, यहाँ प्लस √2, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, x + √2 बराबर 0। ये जो पहला गुणनखंड हमें मिल रहा है इसके बराबर में 0 लिखो और इसको यहाँ सरल करके हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। पहले इस 5 का इधर पक्षांतरण हो जाएगा -5, फिर x का मान निकालेंगे तो -5 बटे x के गुणा में कौन था, √2। जो गुणा में होता है वो बटे में लिखा जाता है। ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद यहाँ पर x + √2 जो है इसके बराबर भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये जो संख्या इसके पहले प्लस का चिन्ह आ रहा है इसका इधर पक्षांतरण कर दो, ये माइनस का √2 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि माइनस का जो चिन्ह आता है उसको कभी भी रूट के अंदर मत लिख देना, क्योंकि वो संख्या फिर काल्पनिक बन जाएगी। हम यहाँ वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये अपने को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अंत में हम कह सकते हैं अतः x बराबर क्या क्या उत्तर आ गया हमारा, एक तो -5 बटे √2 और दूसरा आ रहा है माइनस का √2। ये आपके x के 2 मान आ गए और यही आपके समीकरण के
हल है। इसी को अपन मूल बोलते हैं। यही आपके शून्यक है, यही आपका उत्तर है। अब जैसे हमने पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट किया, ठीक ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए कि पॉइंट नंबर 4 समीकरण क्या है, 2x² माइनस अक्ष प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पर ये संख्याएं तो सिंपल संख्या है, लेकिन यहाँ पर बटे में आ रहा है, तो पहले ये जो बटे में आ रहा है इसको सरल करना पड़ेगा। और बहुत सिंपल तरीका है, इस 8 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 8 से ही प्रत्येक पद को गुणा कर देंगे। हम इसको हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बटे में 8 नहीं होना चाहिए। अब इसको हटाने का तरीका क्या है कि 8 से प्रत्येक पद को गुणा कर दो। यहाँ से 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 है और ये x हो गया गुणा। जब अपन यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो नीचे जो 8 पहले से लिखा हुआ है वो 8 हम गुणा करने पर जैसे ऐसे लिखा जाएगा 1/8 गुणा 8, तो ये 8 को तो 8 काट देगा, तो मैं सीधा ही इसको ऐसे समझ लो, ये 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बराबर 0। अब बाकी का तरीका वही है, पहला पद ऐसा कैसा, इसके बाद यहाँ थोड़ा स्पेस देंगे, तीसरा पद लिख दो। तीसरे पद के पहले चिन्ह कैसा हो, चिन्ह का ध्यान जरूर रखना। अब यहाँ पर 16 है और ये जो 1 है इसको हम क्या करेंगे, गुणा, 16 ही बनेगा। कौन कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 16 आता है, आपको पता है। 2 को 8 से गुणा करने पर भी 16 आता है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 16 आता है। अब 8 गुणा 2 मत बोलना, क्योंकि ये हम लिख चुके हैं। 16 को 1 से गुणा करते हैं तो भी 16 आता है। एक बार इन दोनों को जोड़ के फटाफट चेक करिए कितना बना, 10। वो अपने को बीच में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 8 में से 2 घटाओ 6, वो भी बीच में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो काम आएगा नहीं। 4 और 4 को जोड़ो, 8, ये रहा 8। तो अपने को ये जो अपने टुकड़े यहाँ पर किए हैं, इनको या तो जोड़ने पर या घटाने पर ये चीज़ मिलनी चाहिए। आपको पता चल गया कि 4 में 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 8। यहाँ अक्स लगा हुआ है अपना चर, तो आप भी क्या करेंगे, अक्स लगा देंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस आ रहा है, तो आपको याद आ गया होगा, इनका चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये 4x है, माइनस का हो जाएगा। ये 4x है, ये भी माइनस का हो जाएगा। 8x के पहले प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। चिन्ह सबका बदल गया। अब देखिए माइनस का 8x यहाँ है, वैसा ही तो यहाँ पर है। इसका मतलब माइनस 8x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 4x माइनस का 4x। दो के जोड़े बनाएंगे, यहाँ कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने का तरीका क्या, देखो 16 और जो 4 है, ऐसा कौन सा पाड़ा जिसमें 4 और 16 दोनों आते हैं, तो 4 और 16 2 के पाड़े में भी आते हैं और 4 में भी आते हैं। तो जो बड़ा पाड़ा होता है वो हमेशा कॉमन आता है, तो इसलिए 4 का पाड़ा है वो बड़ा है, 4 कॉमन लेंगे। और ये जो अक्स स्क्वायर और अक्स है, यहाँ से अक्स कॉमन आएगा। 4 का भाग 16 में लगाएंगे, तो 4 का पहाड़ा बोल लो 4 बार, तभी 16 आता है। इसका मतलब 4 आएगा। अक्स की 2 पावर है, एक बाहर लिख दी तो एक बार अक्स आएगा। अब देखिए माइनस 4 भी कॉमन ले लिया, अक्स भी कॉमन ले लिया, ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ नहीं बचा। और कॉमन में हकीकत में होता क्या है कि जितना आपने कॉमन लिया है उसका यहाँ भाग लगता है। भाग का मतलब इसके बटे में लिखा जा सकता है। अब 4x के बटे में 4x को यदि आप सरल करोगे तो एक ही आएगा ना। अब आपको सीधा समझना है कि जब आपने 4 भी कॉमन ले लिया, अक्स भी कॉमन ले लिया, और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, तो कॉमन लेने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बच रहा है, वहाँ पर कितना बचेगा, 1। ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो। आगे क्या कॉमन लेना सोचना ही नहीं, ये कहिए ब्रैकेट नोट कर दो, 4x माइनस 1। अब मुझे तो ये बताओ, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, 4 है, 4 है। इस 4 को कितने से गुणा करने पर ये 4 आता है, 1 से। ये लो 1 कॉमन आ गया। इस 4x को किससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 से, तो 1 कॉमन आएगा। ये 4x माइनस 1 दोनों जगह पे आ रहा है सेम, तो 4x माइनस 1 को एक बार लिख दो। यहाँ 4x और यहाँ माइनस 1 बचा हुआ, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। और ये आपके 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। दोनों गुणनखंड में
जो आ रहा है उसके बराबर में हम 0 लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ये -1 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x का मान 1/4, ये 4 गुणा में था वो बटे में आ गया। इसी प्रकार देखो दूसरा जो ब्रैकेट है इसमें भी यही संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, काम तो सेम ही होना है ना। 4x बराबर 1 इधर जाएगा, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर भी 1/4, तो ये हमारे पास में x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे 2 हल, x बराबर 1/4 और दूसरा भी 1/4। ये आपके 2 उत्तर प्राप्त हो गए, ये आपके 2 हल है। अब पहले प्रश्न का अंतिम पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है वो भी आप देख लीजिए। लगातार मैं आपको गुणनखंड विधि से 5 पॉइंट करवाता जा रहा हूं और आप महसूस करेंगे कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं, तो निश्चित ही आप इसको आराम से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या पॉइंट नंबर जो 5 है उसमें लिखा गया है 100x² - 20x + 1 = 0। फिर वही तरीका, पहला पद ऐसा कैसा लिखेंगे, लास्ट ये जो तीसरा पद है इसको भी लिख दो, बराबर में 0 तो लिखना ही है। अब यहाँ पर ये जो 100 आ रहा है, x² को काम में नहीं लेना है, केवल ये संख्या 100 और ये जो 1 है इसको गुणा कर लो। 100 को 1 से गुणा करने पर 100 आता है। अब ये बताओ कौन से पहाड़े में 100 आता है, 10 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आता है, 2 को 50 से गुणा करने पर 100 आता है, 4 को 25 से गुणा करने पर 100 आता है, 1 को 100 से गुणा करने पर 100 आता है। लेकिन पहले ही अपने को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आप देखो हमें पता है कि 10 के पहाड़े में 10 बार बोलने पर 100 आता है और इसी से अपना काम बन रहा है। इनको जोड़ के चेक करो कितना आ रहा है, 20, ये आ गया ना 20। तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी। यदि इससे अपना काम नहीं चलता तो फिर हम सोचते कि और ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 100 आता है। पहले इसमें टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब बताओ ये 20 इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है या घटाने पर? जोड़ने पर आ रहा है। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा, सॉरी 20 आएगा। 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 आ गया। यहाँ x आ रहा है तो इन सब के साथ x लिखेंगे। चिन्ह कैसा है, माइनस का, इसलिए इन सब का चिन्ह बदलेगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, और इसके पहले प्लस है तो ये भी माइनस। अब आप देखिए माइनस का 20x यहाँ पर जो आप लिख रखा है वैसा ही तो यहाँ पर है। इसका मतलब -20x जो आ रहा है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10x। इतना जो काम हमने किया है ये केवल पहली बार सीखने के लिए होता है। जब आप लोगों को ये काम आने लग जाएगा तो इतना बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट समझने लग जाएंगे कि भाई 10 और 10 को जोड़ने पर आता है तो फटाफट ये जोड़ देंगे और फिर माइनस का ध्यान रख लेंगे। फिर यहाँ पर अपन माइनस का चिन्ह बदलेंगे थोड़ा ना, हम क्या करेंगे इसको देख देख करके, और चिन्ह बदलना होगा तो यहीं से चिन्ह बदलते हुए लिख देंगे, तो अपनी स्टेप ऑटोमेटिक कम होने लग जाएंगी। यहाँ देखो 2-2 के जोड़े बनाए, 100 और 10। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 100 और 10 दोनों एक साथ आते हैं? 10 का पहाड़ा। इसका मतलब एक तो 10 कॉमन आएगा और x² और x में से कौन कॉमन आएगा, x। 10 का भाग लगाएंगे 100 में और 10 का 100 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 10 ही आता है। यहाँ x की 2 घात हैं, एक बार आ गई, एक बार बच गया। यहाँ देखिए 10 था, 10 कॉमन आ गया, x है, x भी कॉमन आ गया। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं बचा, और कॉमन लेते समय जब कुछ नहीं बचे तो कितना बचता है, 1। इस ब्रैकेट में यही लिख दो सेम। अब बताओ इस 10 को कितने से गुणा करने पर 10 आता है, बस इतना ही सोचना है, 1 से, तो यही कॉमन आएगा। इसके बाद देखो दोनों जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दो, और यहाँ 10x और यहाँ -1 है, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में जो भी आ रहा है इनके सामने 0 लिखेंगे और उसको सरल करेंगे। पहले इस 1 का इधर पक्षांतरण होगा तो वो प्लस का बनेगा। x का मान निकालेंगे तो ये 10 गुणा में वो कहाँ लिखा जाएगा, बटे में। ये आपकी x की वैल्यू।
अब दूसरा जो गुणनखंड आ रहा आपका, वो गुणनखंड भी तो ऐसा ही है, काम यही होना है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि 10x - 1 = 0। फटाफट वही लिख दो, क्योंकि हमें पता है कि आना वही है। तो x बराबर हो गया 1/10। यहाँ पर x की ये जो दो वैल्यू आ रही है, चाहे वो सेम है चाहे अलग अलग हैं, यही आपके दो हल हैं। तो x के जो मान आ गए 1/10, दूसरा मान आ रहा है 1/10, ये x की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वही आपके हल है, वही शून्य का है, वही मूल है, वही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों कि पहले पर्सन में जितने 500 पॉइंट दिए गए थे वो 500 पॉइंट मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिए हैं। अब आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप उसको अच्छे ढंग से पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और उसके बाद में इनको समझते हुए 1 या 2 बार आप बिना देखे प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर सीख जाएंगे। और जब भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार पुनः आप वीडियो को देख करके वहाँ से समझ सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।